हेलो। सो आज की वीडियो है हाइड्रेशन के बारे में, बेसिकली वोकल हाइजीन के बारे में। आप अपने वोकल फोल्ड्स की कैसे मतलब क्या कह सकते हैं कंडीशनिंग करते हैं एंड उसको किस तरह से आप देखभाल रखते हैं उसकी, ताकि आपके वोकल फोल्ड्स एंड वोकल कॉर्ड्स की जो लाइफ है वो थोड़ी लंबी रहे। एवरीवन टॉक्स अबाउट कि ये गाओ ऐसे गाओ, बट नो वन एक्चुअली केयर्स अबाउट कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड, कि वो गाने से या कुछ भी करने से वो अंदर क्या इफेक्ट होने वाला है एंड हाउ टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग। सो बेसिकली हाइड्रेशन की जब बात करते हैं, सो देर आर टू हाइड्रेशन। द वन इज सुपरफिशियल हाइड्रेशन एंड वन इज डायरेक्ट हाइड्रेशन। सो डायरेक्ट हाइड्रेशन इज एक्चुअली व्हेन वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं या कुछ भी मतलब हाइड्रेटेड ड्रिंक पीते हैं, तो उससे हमारी बॉडी जो मॉइस्चर क्रिएट करती है वो है डायरेक्ट हाइड्रेशन। एंड देन वी हैव अ सुपरफिशियल हाइड्रेशन। सुपरफिशियल हाइड्रेशन जो हमारे वोकल कॉर्ड्स की परतों के ऊपर होता है बेसिकली, ठीक है। तो सुपरफिशियल हाइड्रेशन का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो डिपेंड करेगा कि जो मूवमेंट होगा वोकल कॉर्ड्स का, जो ऐसे मूवमेंट होने वाला है वो मूवमेंट कितना स्मूथ रहेगा। बिकॉज अगर 1-2% का भी लेस हुआ हाइड्रेशन में, तो उसकी जो विस्कस प्रॉपर्टी है वो उसके जो कॉन्टैक्ट है उसको बढ़ा देगा। तो जब कॉन्टैक्ट ऐसे बढ़ेगा, ड्राई कॉन्टैक्ट, तो घाव होने लग जाएंगे उसके परतों पे यहाँ पर। सो विच वी कॉल नोड्यूल्स और पॉलिप्स, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग टू हैपन टू अ सिंगर और इवन लाइक प्रोफेशनल स्पीकर, क्योंकि आपकी बोलने की आवाज़ जो है वो चेंज होने लग जाएगी। आपके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बाउल वोकल पैरालिसिस, बहुत सारी चीज़ें। मैं डराना नहीं चाहता हूँ, बट येस दीज थिंग्स हैपन। सो हाउ टू प्रिवेंट दीज थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग। सो सुपरफिशियल जो हाइड्रेशन होता है, जो वोकल कॉर्ड्स के जो ऊपर का हाइड्रेशन होता है, उसको आप स्टीम के थ्रू आप उसको सही कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू थिंक कि आपके वोकल कॉर्ड्स जल्दी लाइक ड्राई हो जा रहे हैं, तो आप पर डे 1 से 2 बार स्टीम ले सकते हैं। लाइक इफ़ यू आर अ सिंगर, आपको सिंगर हैं, आप प्रोफेशनल सिंगर हैं, प्रोफेशनल स्पीकर हैं, आपका वॉइस आपका एसेट है, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों से दूर नहीं हट सकते। ये इम्पोर्टेंट उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करने के बाद गला सूखेगा ऑब्वियसली। सो सिर्फ पानी पीने से वो पूरा नहीं हो सकता, तो पानी के साथ साथ आपको स्टीम भी लेनी है ताकि आपका सुपरफिशियल हाइड्रेशन पूरा होता रहे, ठीक है। पानी पीने में लोग क्वेश्चन करते हैं कितना पानी पिए। सो ये 8 ग्लास वाला जो सीन होता है कि 8 ग्लास ऑफ वाटर पिए आप, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। पानी आप उतना पिए कि आपकी जो यूरिन होती है वो या तो लाइटली पेल रहे या क्लियर रहे। इतना है तो आपका हाइड्रेशन सही है, आपकी बॉडी सही मॉइस्चर क्रिएट करेगी और आपके वोकल फोल्ड्स वो रहेंगे। कैफ़ीन और किसी भी तरह की ऐसी ड्रिंक जो आपके वोकल को ड्राई कर सकते हैं, उनसे थोड़ा सा उनका लिमिट उनको अगर कर सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल छोड़ दो, बट उनको अगर लिमिट कर लोगे तो भी आपकी वॉइस के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड लास्ट थिंग, द मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स। लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ मेंटर्स, गुरुज को मैंने सुना है कि डेयरी प्रोडक्ट से ये होता है वो होता है, बट द थिंग इज़ बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट से ऐसा कुछ होता नहीं है, बिकॉज वो एसोफेगस तो बंद हो जाता है जब हम कुछ पीते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट एक्चुअली लैरिंग्स से तो कांटेक्ट आ ही नहीं रहा है। इट्स ऑल अबाउट द लैरिंग, जो हमारा लैरिंजियो फेजियल रिफ्लक्स होता है वो उसके बारे में, कि जिसको भी उस डेयरी प्रोडक्ट को लेने से जो रिफ्लक्स क्रिएट हो रहा है वो आपके वोकल कॉर्ड्स को इनडायरेक्टली हार्म कर सकता है। बट दैट टू ऑल्सो टेक्स लाइक 3 to 4 years टू हैपन। सो उसके लिए आप अपने एसिड रिफ्लक्स मतलब सही करा सकते हैं। आप थोड़ा सा मतलब देर आर सम मेडिकेशन फॉर दैट। सो आप सप्लीमेंट्स, नॉट अ मेडिकेशन बट सप्लीमेंट्स आप उसके ले सकते हैं, जो आपकी स्टमक लाइनिंग को मतलब खोलने में हेल्प करेगा और आपके एसिड रिफ्लक्स को धीरे धीरे कम कर सकता है। या फिर आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर सकते हैं। लाइक अपना आप खाना 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लो, थोड़ा पानी पियो, वॉकिंग करो, खाने को आराम से नीचे जाने दो, एकदम सोते वक्त खाना मत खाओ, स्पाइसी फूड रात में थोड़ा कम कर लो, हैवी मील मत खाओ। थोड़ा इन चीज़ों पर आप सही रहेंगे तो आपका वॉइस की जो हेल्थ है वो सही रहेगी। थैंक यू।